हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एलियस नैन और आप देख रहे हैं द स्पिरिट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पब्लिक ओपिनियन का इंट्रोडक्शन जानेंगे थोड़ा सा कि पब्लिक ओपिनियन असल में क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन जानने से पहले एक टर्म आती है हमारे पास, पॉलिटिकल कल्चर। तो पॉलिटिकल कल्चर का समझना दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर क्या होता है, इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि पॉलिटिकल कल्चर और पब्लिक ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो पॉलिटिकल कल्चर होता है, इसमें क्या आता है, इसमें आप कह सकते हैं परमानेंट आइडियाज़, एटीट्यूड्स, और इसमें आप कह सकते हैं वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ पीपल विच दे लर्न फ्रॉम सोसाइटी। तो दोस्तों, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? पॉलिटिकल कल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं, रवैये, उनके आइडियाज़ क्या, उनकी थिंकिंग है और उनकी वैल्यूज़ क्या है गवर्नमेंट की तरफ। तो जो दोस्तों लोग होते हैं, सोसाइटी से ये सब कुछ सीखते हैं, मतलब सोसाइटी से वो एक अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं, अपनी आइडियाज़ डेवलप करते हैं, अपनी वैल्यूज़ डेवलप करते हैं स्टेट के लिए। तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह का बिहेवियर होता है लोगों का, उनका एक तरह का, कह सकते हैं उनकी जो थिंकिंग है, थॉट है, उनकी जो परसेप्शन है माइंड के लिए, माइंड कह रहा हूँ, उनकी जो परसेप्शन है स्टेट के लिए, तो वो हमारा कहलाता है पॉलिटिकल कल्चर। कि इस उसमें क्या पॉलिटिकल कल्चर है, मतलब वहाँ के लोगों की क्या थॉट है गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस स्टेट के लिए क्या उनकी थॉट है। तो उनके जो एटीट्यूड्स होंगे, उनकी जो रवैये होंगे, उनका जो बिहेवियर होगा, ठीक है, उनकी जो सोच होगी गवर्नमेंट के लिए रिगार्डिंग, तो हम कहेंगे ये पॉलिटिकल कल्चर है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आइडियाज़, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़, ये लोग सोसाइटी से गेन करते हैं। जब माशरे में ये सारी चीज़ों को फोकस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, जज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने माइंड में एक परसेप्शन डाल लेते हैं, एटीट्यूड्स बना लेते हैं गवर्नमेंट के टुवार्ड। तो उसमें कहते हैं दोस्तों पॉलिटिकल कल्चर। अब दोस्तों पॉलिटिकल कल्चर हमने समझ लिया, अब हम आते हैं पब्लिक ओपिनियन पे कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो इसमें ये आता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक है, उसके ऊपर बहुत से लोगों की मेजॉरिटी आ जाती है। ये आपको नज़र आ रहा है पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों क्या होता है, एक कोई सिंगल टॉपिक या सब्जेक्ट होता है जिस पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूनाइटेड एंड एग्री। तो दोस्तों क्या होता है पब्लिक ओपिनियन में, मतलब ये कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा इशू जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं, यूनाइटेड हों और वो एग्री करते हो, मतलब वो उस बात पे एग्री करो, सब लोग उसी मुतफिक हो, उस बात के ऊपर एग्री हो, तो वो आपका पब्लिक ओपिनियन कहलाता है। कि जिस पे जिन पे पब्लिक ओपिनियन, दोस्तों नाम से पता चल रहा है, पब्लिक जो आवाम होती है, आपकी जो लोग होते हैं, पीपल, ठीक है, और ओपिनियन क्या होती है, राय होता है, क्या उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों जब मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम होता है, पॉइंट ऑफ व्यू जब उनका सेम होता है, एग्री कर रहा होता है, एक ही लाइन पे ओवरलैप कर रहा होता है, तो फिर वहाँ से क्या होता है दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन जनरेट होता है, वहाँ से एक पब्लिक ओपिनियन बन जाता है। तो दोस्तों ये होता है पब्लिक ओपिनियन। अगर पब्लिक ओपिनियन की अगर हम और बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपका पब्लिक ओपिनियन दोस्तों होता है, पब्लिक ओपिनियन दोस्तों, ये जो आपका पब्लिक ओपिनियन होता है, ये कभी भी प्राइवेट नहीं होता, मतलब पर्सनल या प्राइवेट मैटर्स पे ये नहीं बेस करता, जनरेट नहीं होता। प्राइवेट मैटर्स नॉट बेस, मतलब पर्सनल, अगर किसी पर्सनल बंदे का अपना ज़ाती एक खुद का एक ओपिनियन जो होगा, उसको हम पब्लिक ओपिनियन नहीं कह सकते। मतलब कोई भी प्राइवेट मैटर है, उसका अपना ज़ाती, अपना एक कह सकते हैं इंडिविजुअल जो उसका ओपिनियन होगा, तो उसको हम पब्लिक ओपिनियन में काउंट नहीं करते। पब्लिक ओपिनियन में दोस्तों कौन सा क्या होता है, वो आपको मैंने पहले से बताया, पब्लिक ओपिनियन जिस पे पब्लिक एग्री करती हो, मतलब सिंगल इंडिविजुअल की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होती, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इम्पोर्टेंस नॉट, तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो जब दोस्तों पब्लिक आवाम जब सारी मिल के एक ही पॉइंट पे एग्री करते हैं और उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, तो वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका जो ओपिनियन होता है, तो हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। ये दोस्तों अक्सर क्या होता है पब्लिक ओपिनियन, ये हमारे पास जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़,
तब वहाँ पे ये जनरेट होता है। जब दोस्तों मुआशरे में किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई इश्यूज़ मसले खड़े हो जाते हैं, बच्चों की जो एजुकेशन है उनको वो नहीं मिल रही फॉर एग्जांपल, या उनकी जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, वो उनकी जो है दोस्तों किडनैपिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो तब इस तरह के जब इश्यूज़ आते हैं, सोशल इश्यूज़ सोसाइटी में जो इश्यूज़ आते हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन को उनको राइट्स नहीं मिल रहे प्रॉपर, तो इस तरह के जब दोस्तों इश्यूज़ आते हैं, मसले मसाइल खड़े होते हैं, ट्रबल्स आती हैं, तो फिर सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज जब दोस्तों डेवलप होते हैं, तो तब हमारे पास जो है ना पब्लिक ओपिनियन बनती है। बहुत से लोग एक ही जो है ओपिनियन के ऊपर बेस करते हैं और वो उसको अपना जो एम होता है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इसमें, तो एग्जांपल में ये कह सकते हैं, अगर एक वुमेन है मिसाल के तौर पे, तो एक वुमेन का अपनी जो है उसकी नेबर, उसके जो हमसाया है, नेबर्स रिलीजन, उसके जो मतलब आप कह सकते हैं कि वुमेन का जो एक नेबर उसका रिलीजन है, उसके जो हमसाए हैं, उसके साथ रहने वाले, तो उनके रिलीजन के लिए उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसका ये जो ओपिनियन होगा, इस ओपिनियन को हम पब्लिक ओपिनियन नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो ओपिनियन है ये एक कह सकते हैं पर्सनली है, एक प्राइवेट खुद ज़ाती पर्सनली उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी फीलिंग है। बट अगर इसी वुमेन का अगर इसकी फीलिंग्स कहे जाएँ, इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू इनका ये है कि अडोलसेंट जो है या चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन अलाउ फॉर प्रेयर इन पब्लिक स्कूल। तो अब अगर इसका दोस्तों ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये जो अगर इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है वुमेन का कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो एडोलसेंट हैं, उनको अलाउ होना चाहिए कि वो पब्लिक स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे प्रेयर कर सकें, तो अब उसका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये हम कहेंगे ये पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि ये कोई उसका पर्सनली नहीं है, कोई ज़ाती नहीं है, वो एक जनरल टर्म है। चिल्ड्रन सिर्फ वो अपने नेबर्स के लिए बात वो नहीं कर रही, बल्कि वो तमाम लोगों की उसकी बात हो रही है, किसी एक वो पॉइंट किसी एक सेक्शन को वो हाईलाइट नहीं कर रही। तो दोस्तों ये आपका होता है पॉइंट पब्लिक ओपिनियन। इसमें जो है तमाम लोगों का जो है दोस्तों इश्यूज़ वो देखा जाता है, कौन सा जो उनका सोशल और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो कौन सा है, उनको देख के फिर पब्लिक ओपिनियन जनरेट होता है। तो ये दोस्तों होता है हमारे पास पब्लिक ओपिनियन। इसमें मैंने पढ़ा पॉलिटिकल कल्चर, पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल कल्चर में डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल कल्चर एटीट्यूड्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, परमानेंट आइडियाज़ मतलब जो लोग अपने माइंड में बिठा लेते हैं और वो सोसाइटी से मतलब वो सीखते हैं और उससे अपना एक माइंड परसेप्शन बना लेते हैं। तो वो इस तरह का वहाँ के उस कंट्री का या उस सोसाइटी का या उस कह सकते हैं प्रोविंस का, स्टेट का एक पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है। जबकि दोस्तों जब हम पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक या एक इशू के ऊपर जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल एग्री करते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, एग्री करते हैं और उस पर वो बात सब मुतफिक होते हैं उस बात के ऊपर, तो वो हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, वो जो ओपिनियन वो पब्लिक ओपिनियन है और वो फिर उसको पब्लिक ओपिनियन काउंट करते हैं। ये पर्सनल नहीं होता, ना ये प्राइवेट होता है, बल्कि किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, मतलब ये ओवरऑल होता है तमाम लोगों के लिए, ओवरऑल फॉर पीपल, क्योंकि पब्लिक पीपल से निकला है ना, पीपल जो होती है आम, तो पीपल के लिए होता है। एग्जांपल मैंने आपको दिया वुमेन की, अगर उसका नेबर का जो रिलीजन है, मज़हब है, उसके लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उसका जो होगा वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक, अपना होगा। जब वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू तमाम चिल्ड्रन के लिए है कि वो अलाउ कर रहे, मतलब उसकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि तमाम चिल्ड्रन को अलाउ किया जाए प्रेयर के लिए, तो वो उसका दोस्तों पब्लिक ओपिनियन में काउंट हो जाएगा, उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास पब्लिक ओपिनियन और हमने जो सीखा उसका इंट्रोडक्शन। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।